हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज आप इस अटैच श्रग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखोगे। और इस कुर्ती को मैंने जो सूट सेट मटेरियल होता है उसी से रेडी किया है और इस कुर्ती को आप स्क्रैच फैब्रिक के साथ भी रेडी कर सकते हो। तो देखिए, आपके पास जो भी सूट है, ज़रूरी नहीं है आपने उसे सलवार सूट या फिर एज ए प्लाजो सूट की तरह ही पहनना है। तो इसे आप अलग अलग तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें से ही यहाँ पर मैं एक आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ श्रग कुर्ती का। तो ये मेरे पास नॉर्मल सूट सेट है। ये कुर्ती का फैब्रिक है जिसे मैं एज ए श्रग की तरह यूज़ करूँगी। और ये जो फैब्रिक है ये हमारा बॉटम है। तो बॉटम में से मैंने 1 मीटर फैब्रिक निकाल लिया था कुर्ती के फ्रंट पार्ट के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 मीटर की कॉटन लाइनिंग ली है जिसे हम कुर्ती पर अटैच करेंगे। और यहाँ पर लिया है गोल्डन कलर की 2 मीटर लेस जिसे हम श्रग पर अटैच करेंगे। और अगर आपको अलग से फैब्रिक परचेज करना है तो कुर्ती के लिए आपने 2 मीटर का फैब्रिक ले लेना है और श्रग के लिए भी आपने 2 मीटर का फैब्रिक लेना है जिसमें से आप स्लीव भी निकालेंगे। तो ये तो ही फैब्रिक की बात। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करनी है, श्रग की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक है ना, इसी के साथ इसका बैक पल्ला भी अटैच है जिसमें से हम बैक पल्ले को रिमूव कर लेंगे। और इस सूट में कुर्ती का टोटल फैब्रिक 3 मीटर का था। 1.5 मीटर फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला जो पल्ला है वो भी 1.5 मीटर का है। और इस कपड़े की ना विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी जो विड्थ है वो 60 इंच की थी। और इसका जो बॉर्डर देखिए, बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर था इस पर। तो ये है बैक वाला पार्ट, यहाँ पर रफली स्टिच किया हुआ है, इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रंट पार्ट का हमें श्रग रेडी करना है, तो श्रग हमें बाद में कट करना है, इसे साइड में करते हैं। तो पहले हमें नॉर्मल कुर्ती कट करनी है और बाकी का जो 1.5 मीटर का फैब्रिक है इसमें से हमें बैक पल्ला और स्लीव कट करने हैं। तो पहले हम बैक पल्ले की कटिंग की फोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 फोल्डिंग कर ली है फैब्रिक की। और जो भी आपका हिप साइज़ है उससे आपने 2 से 2.5 इंच ज़्यादा फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मेरी हिप साइज़ है 38 इंच। तो हिप का 4th पार्ट आएगा 9.5 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक की फोल्डिंग की है, 12 इंच पर फोल्डिंग की है। अब इस फोल्डेड फैब्रिक को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में कर देंगे जिसमें से हमें बाद में स्लीव कट करनी है। तो ये हमने बैक की फोल्डिंग ली है। अब फ्रंट पल्ले की भी फोल्डिंग करेंगे। तो जो 1 मीटर का जो फैब्रिक है जिसे हमने बॉटम में से कट किया था, इसे भी लंबाई में 2 फोल्ड करके इसी फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। तो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी हमें कपड़े की ज़रूरत थी उतना फैब्रिक हमने कट कर लिया। तो इस तरह से अगर आप कुर्ती को कट करोगे ना, आपका फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो दोनों पल्लों की फोल्डिंग होने के बाद इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो रेडी लेंथ होगी 45 इंच की। तो 45 पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो नीचे 1.5 इंच का मार्जिन बचा है जिसे हम फोल्डिंग में यूज़ करेंगे। और लेंथ मार्किंग करने के बाद आप शोल्डर की मार्किंग करेंगे। क्योंकि श्रग कुर्ती बना रहे हैं, बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इसीलिए शोल्डर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो बैक नेक अगर 6 या 7 इंच का होता तो शोल्डर हमें 6.5 इंच का लेना था। अब इस मार्किंग से आर्म होल की मार्किंग करेंगे और आर्म होल की मार्किंग भी हमें 7 इंच पर ही करनी है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ ऊपर से 1/2 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। अब इस शोल्डर मार्किंग से 15 इंच नीचे की तरफ वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर मार्किंग कर लेनी है वेस्ट लाइन के लिए। अब शोल्डर मार्किंग से नीचे की तरफ 22 इंच पर हिप लाइन की मार्किंग करेंगे। अब इन तीनों मार्किंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इन लाइंस के ऊपर फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमें चेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट है 36 इंच। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्किंग की है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग किया है, यहाँ से इसे कट करेंगे। यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर है 32 इंच, चौथा भाग होगा 8 इंच। तो इसी के साथ एक मार्जिन मार्किंग भी कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर हमें हिप के लिए मार्किंग करनी है। हिप का भी चौथा भाग लेंगे। तो 9.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है और 1.5 इंच का मार्जिन निशान लेंगे। अब इन तीनों निशानों को स्केल के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा चेंज हमने नहीं किए हैं। अब यहाँ पर घेर की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा हिप साइज़ है उतना ही यहाँ पर मैं घेर का निशान ले रही हूँ। तो 9.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी के साथ 1.5 इंच के मार्जिन लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्रंट आर्म होल की गुलाई देनी है इस तरह से। अब 1.5 इंच पर बैक आर्म होल की गुलाई देंगे। तो कुर्ती की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। तो पहले बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कुर्ती को कट करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए बैक पल्ले को पहले साइड में कर लेंगे।
अब फ्रंट पल्ले को लेंगे और इस पर जो मार्किंग की है इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो फैब्रिक के ऊपर हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग के ऊपर कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमने 4 फोल्ड करके रखा है फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ कट करने के लिए। अब कुर्ती के बैक पार्ट को लेंगे और इस लाइनिंग के ऊपर बैक पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। तो लाइनिंग कट होने के बाद लाइनिंग को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो लाइनिंग को ओपन कर लेंगे, एक पल्ले को साइड में कर देंगे, एक पल्ले को लेंगे। अब कुर्ती के एक पल्ले को लेंगे और इसे ओपन करके इस लाइनिंग के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब लाइनिंग को अटैच करने के लिए यहाँ किनारों पर अब हमें रफली स्टिच कर लेना है। इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी रफली स्टिच करके लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे और लाइनिंग के बॉटम पर भी इसे 1/2 इंच पर फोल्ड करके इसे स्टिच कर दिया है। और जो कुर्ती का मार्जिन है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करके अलग से फोल्ड करेंगे। अब बैक पार्ट को ऐसे 2 फोल्ड करेंगे और इस पर बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक की विड्थ यहाँ पर मैं रखूँगी 3 इंच की और नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच की, क्योंकि श्रग कुर्ती है, ज़्यादा डीप इस पर अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सिंपली राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर मैंने उर्रे फैब्रिक पट्टी ली है। अब इसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। इस पट्टी को पूरे नेक के ऊपर इस तरह से सिंगल फुट के साथ अटैच करेंगे और सिलाई होने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो बैक नेक को हमने रेडी कर लिया है। तो बैक नेक रेडी करने के बाद इस पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2 फोल्ड कर लेंगे। अब शोल्डर से नीचे की तरफ 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पर अंदर की तरफ पर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और लंबाई में 7 इंच पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ से भी 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब 7 इंच के सेंटर में यानी कि 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब टक्स की फोल्डिंग की मार्किंग करेंगे इस तरह से, सेंटर से इसे 1/2 इंच पर फोल्ड करेंगे। अब इसकी फोल्डिंग साइड पर भी मार्किंग कर लेंगे और इस कुर्ती का जो बैक का पल्ला होगा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। जस्ट हम जो फ्रंट वाला पल्ला होगा उसी के साथ हम श्रग को अटैच करेंगे। अब देखिए टक्स की मार्किंग हमने कर ली है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर जो मार्किंग दिख रही है इस मार्किंग पर इसी तरह से हमें स्टिच करना है। तो लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर टक्स लगाने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जो मार्किंग है मार्किंग के ऊपर पहले एक सीधी सिलाई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम टक्स बनाते हैं, फैब्रिक की फोल्डिंग करते हैं, तो सिलाई आपकी लाइनिंग के ऊपर ही आती है, फैब्रिक के ऊपर सिलाई आती ही नहीं है। तो इस तरह से सिलाई लगा के फिर हम टक्स बनाएंगे तो टक्स बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। तो सिलाई होने के बाद फैब्रिक को हमने फोल्ड किया और फोल्डिंग के बाद जो मार्किंग दिख रही है उस पर वैसे ही सिलाई कर देंगे और टक्स के शुरुआत में और टक्स के एंड में सिलाई को डबल ज़रूर कर लें। तो टक्स लगने के बाद बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट के ऊपर नेक को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने नेक को पहले ही रेडी करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड नेक रेडी किया है और नेक की जो लंबाई है वो है 5.5 इंच की और नेक की चौड़ाई है 6 इंच की। अब इस बुकरम के साथ साथ सिलाई करते हुए इस नेकलाइन को रेडी कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल नेकलाइन रेडी करते हैं। तो नेक को हमने रेडी कर लिया है और इसकी उल्टी वाली साइड पर हम तुरपाई करेंगे। नेक रेडी होने के बाद यहाँ पर मैंने बारीक गोटा लेस ली है। इस लेस को नेक के नीचे वाली साइड पर इस तरह से रखते हुए पूरे नेक पर अटैच कर लेंगे और लेस अटैच होने के बाद कुर्ती का फ्रंट पार्ट भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम श्रग की कटिंग करेंगे। श्रग कट करने के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे, जिस तरह से हमने कुर्ती की फोल्डिंग के लिए फैब्रिक को फोल्ड किया था। तो जो हमारा हिप साइज़ था उससे हमने 2 से 2.5 इंच ही एक्स्ट्रा फोल्ड करना है, जिससे कि मैंने आपको पहले बताया कि फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड कर लिया हिप साइज़ से और इसका जो घेर है ना, इसके घेर पर पहले ही लेस लगी हुई है, तो नीचे से हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब श्रग की कटिंग करेंगे। तो कटिंग बहुत ही सिंपल है। कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे
और लंबाई जो कुर्ती की लंबाई है बिल्कुल सेम ही होगी। बस यहाँ से जो फोल्डिंग वाली साइड है ना, यहाँ से हमने आधा इंच कुर्ती को बाहर की तरफ रखा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने रखना है। अब यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो कुर्ती की लेंथ के बराबर ही होगी। जो नीचे की फोल्डिंग यहाँ पर मैंने छोड़ी है इसे मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। बस आधा इंच का जो मार्जिन छोड़ा बस उतना ही चेंज होगा और कुछ भी हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। और इसका कारण भी मैं आगे आपको बता दूँगी कि हमने ये मार्जिन क्यों छोड़ा था। और कुछ भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं होगी। फ्रंट पार्ट के साथ साथ इसे कट कर लेंगे और साइड से जो फैब्रिक निकला है इससे हम स्लीव पर डिज़ाइनिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को साइड में कर लेंगे। अब श्रग के ऊपर नेकलाइन की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच की। तो चौक का कलर काफ़ी लाइट था इसलिए यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। अब नेक की लंबाई लेंगे 12 इंच पर। अब इस मार्किंग पर राउंड वी नेक ड्रॉ करेंगे। ऊपर से राउंड नेक आएगा और नीचे से इस तरह से हम वी शेप ड्रॉ कर देंगे। तो फैब्रिक के ऊपर कट करने से पहले न्यूज़पेपर के ऊपर प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब इस मार्किंग के ऊपर नेकलाइन को कट कर लेंगे। अब इस श्रग को हमें सेंटर पार्ट में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कटिंग के बाद इसे ओपन करेंगे। अब उरे फैब्रिक पट्टी लेंगे, इसे 2 फोल्ड करेंगे और इसे नेक पर इस तरह से रखते हुए पूरे नेक पर सिंगल फुट के मार्जिन के साथ जोड़ देंगे। एक और पट्टी को लेंगे और इसे नेक के दूसरे वाली साइड पर अटैच करेंगे। इसके बाद हमें सीधी पट्टी लेनी है 2 इंच चौड़ी। इसे यहाँ से शुरू करते हुए बॉटम तक इस तरह से अटैच करेंगे। ½ इंच का मार्जिन लेते हुए एक और पट्टी को लेंगे और इसे दूसरे पल्ले के ऊपर अटैच करेंगे। तो एक पल्ले को मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे पल्ले को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पहले उरे पट्टी को हम लगाएंगे नेक के ऊपर। तो यहाँ पर हमें सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए ही इस पट्टी को अटैच करना है और सिलाई होने के बाद जो फैब्रिक मार्जिन है उस पर छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। अब इसकी अंदर की तरफ फोल्डिंग करते हुए इसे स्टिच करेंगे। अब 2 इंच चौड़ी सीधी पट्टी लेंगे, इसे डबल फोल्ड करेंगे। आगे से इस तरह से फोल्ड करना है और इसे ½ इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और नीचे से भी इसे फोल्ड करना है। अब इस पट्टी को अंदर वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई कर देंगे। तो दोनों पल्लों की हमने फोल्डिंग कर ली है। फोल्डिंग होने के बाद यहाँ कॉर्नर पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें डोरियाँ अटैच करनी है। अब दोनों पल्लों के ऊपर लेस को अटैच करेंगे। अब लेस को नीचे की तरफ इस तरह से रखते हुए गले से शुरू करते हुए नीचे बॉटम तक इसी तरह से अटैच करते हुए जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से दोनों पल्लों के ऊपर हमें लेस को अटैच करना है। तो एक पल्ला मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी रेडी करेंगे। लेस को फैब्रिक के नीचे रखेंगे और सिलाई लगाते हुए लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब यहाँ कॉर्नर पर हम डोरी अटैच करेंगे। तो डोरी हमने पहले से ही रेडी करके रखी है। अब फैब्रिक और लेस के बीच में डोरी को इस तरह से रख लेंगे और बिल्कुल किनारे पर डबल स्टिच करते हुए इसे अटैच कर लेंगे। लेस को कट कर देंगे और यहाँ से फोल्ड करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो इसी तरह से दोनों पल्लों को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट लिया है। अब श्रग के दोनों पल्लों को कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। शोल्डर से बिल्कुल अच्छे से मैच कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए श्रग को हमने इसीलिए ½ इंच कम कट किया था क्योंकि यहाँ पर हमने लेस लगानी थी। अगर हम यहाँ से ½ इंच कम कट ना करते तो लेस हमारे इस तरह से ओवरलैप करके आती, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और नेक पर जो डोरी लगाई है उसे इस तरह से टाई कर लेंगे। तो डोरी की जगह ना यहाँ पर आप लूप्स बटन भी अटैच कर सकते हैं। अब श्रग को हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले जो बॉटम है उसे हम अलग से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ½ इंच की फोल्डिंग नीचे अलग से देंगे और फोल्डिंग होने के बाद यहाँ शोल्डर से शुरू करते हुए नीचे बॉटम तक रफली स्टिच करके इस श्रग को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अब पहले बॉटम की फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉटन लाइनिंग यूज़ की है और कॉटन लाइनिंग ना श्रिंक बहुत ज़्यादा करती है, तो इसीलिए फैब्रिक और लाइनिंग की फोल्डिंग हमने अलग अलग से करनी है। अब श्रग को शोल्डर से अटैच करना शुरू करेंगे और इस कुर्ती की जो भी डिटेलिंग है ना उसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो दूसरे पल्ले को भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो दोनों पल्लों को हमने कुर्ती पर अटैच कर लिया है। तो कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती के बैक पार्ट से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था उसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। दोनों स्लीव एक साथ कट करेंगे और हम यहाँ पर बेल स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव की रेडी लेंथ होगी 20 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 21 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। चेस्ट मार्किंग का जो 1/4 पार्ट हमने कुर्ती पर लिया था उससे 1 इंच कम कर लेना है। तो 8 इंच पर मार्किंग किया है, 1 इंच मार्जिन के लिए लिया है। अब इस वाली मार्किंग को 3 इंच वाली मार्किंग के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। अब आर्म होल मार्किंग से 8 इंच पर नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की मार्किंग हमने 8 इंच पर की है, तो 1 इंच कम करने के बाद 7 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। 1 इंच का मार्जिन लिया है और स्लीव की लूजिंग यहाँ पर मैंने 8 इंच की रखी है। तो जो भी मेरे पास फैब्रिक था उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने इसकी लूजिंग ली है। अगर फैब्रिक ज़्यादा है तो लूजिंग आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस मार्किंग के ऊपर स्लीव की कटिंग कर लेंगे। और बेल स्लीव की कटिंग की डिटेल वीडियो पहले ही मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देख लेना। आपकी बेल स्लीव की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब स्लीव को ओपन करेंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की हल्की सी गुलाई देंगे और इसे कट कर देंगे। और श्रग की कटिंग में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था उसे स्लीव के बॉटम पर इस तरह से बॉर्डर की तरह यूज़ कर लेंगे। और स्लीव में थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करने के लिए फोल्डिंग में लेस भी लगा देंगे। तो एक स्लीव मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से दोनों स्लीव हमें रेडी करनी है। और स्लीव की जो उल्टी साइड है इसके ऊपर बॉर्डर को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इस पर सीधी सिलाई कर देंगे। अब बॉर्डर को सीधी वाली साइड पर फोल्ड करेंगे और इसी फोल्डिंग के बीच में लेस को भी रख लेंगे। तो यहाँ पर गोटा लेस ली है जिसका हमने नेक में भी यूज़ किया था और फोल्डिंग में इस तरह से रखते हुए इसे अटैच कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से दोनों स्लीव के ऊपर हमने बॉर्डर लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब इसे कुर्ती पर अटैच करने के लिए पहले कुर्ती के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो जैसे नॉर्मल कुर्ती के शोल्डर अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे भी अटैच करेंगे। और शोल्डर स्टिच होने के बाद कुर्ती को ओपन करेंगे और एक स्लीव को लेंगे और जब भी पहली स्लीव को अटैच करें फ्रंट आर्म होल की कटिंग को ज़रूर चेक कर लें। तो देखिए स्लीव को हमने सीधा रखा है और कुर्ती भी सीधी है, तो सीधी वाली साइड पर ही फ्रंट आर्म होल की दोनों कटिंग आ रही है। तो ये स्लीव इसी साइड पर आएगी। स्लीव को ऐसे उल्टा करके पूरे आर्म होल की गुलाई पर इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव को इसी तरह से अटैच करके रेडी कर लेंगे। और स्लीव अटैच होने के बाद कुर्ती पर फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो एक साइड पर मार्किंग हो रखी है, अब इसके दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे भी अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और मार्किंग लगने के बाद इस पर फिटिंग की सिलाई करेंगे और फिटिंग की सिलाई स्लीव से शुरू करते हुए नीचे जो हिप की मार्किंग है वहाँ तक करेंगे। सेम इसी तरह से दोनों तरफ पर फिटिंग की सिलाई कर देंगे। और फिटिंग लगने के बाद घेरे की फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती की फोल्डिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। देखिए घेरे की फोल्डिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपका श्रग है, श्रग का जो घेर है उसे आप अलग से फोल्ड करें और कुर्ती के घेर को आप अलग से फोल्ड करें। तो पहले फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। तो फिटिंग जैसे नॉर्मल कुर्ती की फिटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और फिटिंग लगने के बाद घेरे की फोल्डिंग कर लेंगे। तो घेरे की फोल्डिंग भी मैंने सिंपल कुर्ती की तरह ही की है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि घेरे की फोल्डिंग आप 2 तरह से कर सकते हो। जो श्रग का घेर है उसे आप अलग से फोल्ड करें और जो कुर्ती का घेर है उसे आप अलग से फोल्ड करें। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल कुर्ती की तरह ही इसे फोल्ड किया है। घेरे की फोल्डिंग होने के बाद हमने नेक के ऊपर बटन लगा के कुर्ती को कंप्लीट कर दिया है। सो फ्रेंड, कुर्ती का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।